Welcome to my YouTube channel. Today's our topic is computer software. Computer software हमारे पास क्या होती है is a set of instruction that tell the computer what to do and how to do. ये हम बताते हैं instructions देकर कि कैसे काम करना है और क्या काम करना है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्लासीफाई किया गया दो कैटेगरीज में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ collection of system programs that control and coordinate activities of a computer system। ये कंप्यूटर सिस्टम की सारी एक्टिविटीज जो हम देते हैं कंप्यूटर को, उसको सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। सो द कंप्यूटर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये क्या हो जाता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच मेक द यूजर कंप्यूटर, जिसकी वजह से कंप्यूटर का यूज क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा ईजी एंड एफिशिएंट हो जाता है। हाईली एक्सपीरियंस कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर इजीली। आप सबको बताया कि इसको डेवलप कौन करेगा? हाईली एक्सपीरियंस पर्सन ही इसको क्या कर सकता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकता है। द फॉलोइंग आर द थ्री टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड द लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हमारे जितने भी हम यूज़र ऑपरेशन देता है परफॉर्म करने के लिए, वो उस सारे ऑपरेशन, इंटायर ऑपरेशंस को क्या कर रहा होता है? हमारे कंट्रोल कर रहा होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हम इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए हमारी ऑल द एक्टिविटीज जो यूजर्स दे रहा होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। मतलब यूजर ने जितनी भी एक्टिविटीज उसको दी हैं उस सब का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। इट प्रोवाइड द इन्वायरमेंट इन विच द यूजर कैन अट्रैक्ट। और ये एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो यूजर इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ ऑपरेट द computer. The most popular operating system using microprocessor is the Windows. Uh, the following are the tasks परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ टास्क हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है? परफॉर्म कर रहा होता है। इट लोड प्रोग्राम इनटू द मेमोरी। ये मेमोरी से प्रोग्राम को क्या करता है? लोड करता है एंड देन इसको एग्जीक्यूट करता है। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ये इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेस के ऑपरेशंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज कर रहा होता है। हमारे पासवर्ड को, जो हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड इट डिटेक्ट हार्डवेयर फेलियर्स एंड डिस्प्ले मैसेज टू फिक्स दैम। अगर हमारे हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो मैसेज भी डिस्प्ले करता है ताकि हम उसको इजीली क्या कर सकते? फिक्स कर सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जितने भी हमारे इंटायर ऑपरेशन होते हैं हमारे कंप्यूटर के, उन सबको कंट्रोल करता है, हैंडल करता है और उस सबको क्या करता है? मैनेज कर रहा होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर डिवाइसेस, जो कंप्यूटर डिवाइसेस के ऑपरेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच करना है, तो उस प्रिंटर को अगर आपने अटैच करना है तो उसके लिए आपको एक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। क्यों डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है? बिकॉज ये असेंशियल है फॉर द कंप्यूटर सिस्टम, ताकि टू वर्क प्रॉपरली, ताकि वो काम क्या कर सके? प्रॉपरली काम कर सके। बिकॉज विदाउट डिवाइस ड्राइवर द पार्टिकुलर हार्डवेयर फेल्स टू वर्क। मतलब वो थोड़ा सा क्या हो जाता है आपको, मतलब उसकी वर्किंग क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो दैट्स वाई हमें जब भी हम यूज़र अटैच अ डिवाइस सच एज प्रिंटर और स्कैनर टू देयर कंप्यूटर, जब भी यूज़र अटैच करते हैं अपने पीसी के साथ, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर या स्कैनर, तो उससे पहले उन्हें क्या इंस्टॉल करनी पड़ती है? डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करनी पड़ती है। दे शुड इंस्टॉल ड्राइवर्स टू मेक इट ऑप्शनल। एंड द नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे पास क्या होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क डेटा रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर। यूटिलिटी प्रोग्राम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स एडिशनल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एडिशनल फैसिलिटीज से मुराद क्या है? अगर आपके पास कोई भी आप पीसी कंप्यूटर ले रहे हैं तो उसमें आपके पास एंटीवायरस ऑलरेडी इंस्टॉल होगा।
तो आपके वो क्या करेगा, आपके वायरस को क्या कर रहा होगा, डिटेक्ट कर रहा होगा। तो ये एडिशनल फैसिलिटीज़ क्या करता है, प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हम इसके कॉमनली यूजेस पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर सब कॉमनली यूज्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स दैट आर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कौन कौन से स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, विंडो एक्सप्लोरर विच इज यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स, बैकअप यूटिलिटी इट इज यूज टू मेक बैकअप ऑफ डाटा, और विम Zip utility, it is used to compress files. Diagnostics utility, it is used to detect hardware and software problems. ये hardware software problems को क्या करता है, detect करता है। और antivirus software is used to detect and remove viruses. उसको detect करता है और viruses को remove कर लेता है। And the last one is लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हमारी लैंग्वेज जो है, हम उसको कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शन या डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, वो हम अपनी लैंग्वेज में दे रहे होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ह्यूमन जो अंडरस्टैंड कर सकता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, विच इज़ बाइनरी लैंग्वेज, 0 and 1। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम अपनी डाटा, कंप्यूटर को जो डाटा देते हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं, और कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 and 1 है, तो उसको कैसे समझ में आती है और वो हमारी इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रोसेस करता है। तो इन दोनों के दरमियान में एक ट्रांसलेटर्स लगाए जाते हैं जो उसको हमारे इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, एंड देन प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। और उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है एंड देन हमें आउटपुट मिलती है। द लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सिस्टम प्रोग्राम्स यूज्ड टू ट्रांसलेट कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। और मशीन लैंग्वेज हमारे पास डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल किसके लिए होती है, कंप्यूटर के लिए होती है। और मशीन लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। Therefore, all the program must be translated into the machine language before execution by the computer. तो इसीलिए इसको एग्जीक्यूट करवाने से पहले सभी लैंग्वेजेस को हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, किसमें, मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स आर द लैंग्वेज प्रोसेसर। ये कुछ ट्रांसलेटर्स के नाम हैं जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। The computer a program called assembler is used to translate assembly language programs into the machine language. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।